ये कोई फैंसी स्टडी ब्लॉग नहीं है, ना ही कॉफी ना ही एस्थेटिक सेटअप। बस एक नीट एस्पिरेंट और उसकी बायोलॉजी एनसीईआरटी। क्योंकि सच ये है ना, नीट बायोलॉजी इज इक्वल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इज इक्वल सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप। भाई जब दुनिया ना रील्स स्क्रॉल कर रही होती है तब हम एक ही लाइन को 3 बार पढ़ रहे होते हैं, समझने के लिए, याद करने के लिए और एग्जाम दोबारा रिपीट ना करने के लिए। ये बोरिंग लग सकता है, पर हाँ, यही बोरिंग चीज फ्यूचर बनाती है। वही लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी तो इजी होती है, बट एक नीट एस्पिरेंट ही जानता है कि बायोलॉजी इजी नहीं बल्कि ट्रिकी होती है। एक वर्ड इधर उधर हुआ, आंसर गलत, जस्ट लाइक नजर हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ ही नहीं रही हूँ, बल्कि मैं उसको समझ समझ कर लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट के साथ समझ रही हूँ। यार सच्ची सच्ची बताऊँ ना कि कभी कभी लगता है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इवन जो याद हो रहा है वो मैं भूलती जा रही हूँ। बट फिर याद आता है कि हर टॉपर ने यहीं से स्टार्ट किया था। याद आता है कि उन्होंने भी इसी एनसीईआरटी को 100 बार पढ़ा होगा। बस डिफरेंस सिर्फ इतना था ना कि उन्होंने गिव अप नहीं किया था। एंड मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी इस एनसीईआरटी से गिव अप ना करूँ और जितने टाइम्स हो सके मैं इसको अच्छे से पढूं। एंड नीट प्रिपरेशन ना शोर मचा के नहीं होती है, ये साइलेंटली होती है। रोज थोड़ा, बस कंसिस्टेंटली। अब आप लोग कमेंट में ये मत कहना कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग डाल रही हूँ तो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं इस शोर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो पढ़ने का दिखावा करते हैं उस शोर की बात कर रही हूँ। लाइक 18-18 घंटे, 16-16 घंटे। ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इतना देर तक पढ़ रहे हो, रोज सारा सब कुछ हमारे माइंड में जा रहा है। लाइक मैंने भी एक बार ट्राई किया था, तो एक दिन तो मेरा सब कुछ अच्छे से चला, बट अगले दिन मेरा सारा बेकार हो गया। तो भाई 6-7-8 घंटे ही पढ़ो, बट इतना जो भी पढ़ो आपके माइंड में जाए वो सही है। आज एक चैप्टर, कल एक और चैप्टर, धीरे धीरे करो बट कंसिस्टेंटली करो और अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिलेक्शन एक दिन मिलता है पर मेहनत रोज होती है। अगर तुम भी बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो भाई तुम ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो। प्रिपरेशन थोड़ा स्लो हो सकती है, पर रुकना मत। ये पेज पलटने की आवाज कल सक्सेस की अनाउंसमेंट बनेगी। एज अ नीट एस्पिरेंट बायोलॉजी आप जितना पढ़ो उतना कम है, स्पेशली एनसीईआरटी को। आप जितने टाइम रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करो। एंड डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स तो आप लिख लिख के याद करो, डायग्राम्स को अच्छे से बना बना के याद करो। क्योंकि हम जो चीज़ें अपने हाथ से लिखते हैं और बनाते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। जब भी ना मैं कोई चीज़ याद करती हूँ, चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स के हो, किसी भी चीज़ का कुछ भी, लाइक फॉर्मूलाज या एग्जाम्पल या फिर कोई डायग्राम या डेफिनेशन, कुछ भी, लाइक कोई भी चीज़ जब भी मैं याद करती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको लिख लिख के याद करूँ। लिखने से ना सारा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। एंड वो हमें लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में भी वो रहती है। एंड याद होगा आपको, जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर्स भी स्कूल में यही कहती थी कि कुछ भी याद करो तो लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, तो उससे ज़्यादा टाइम तक याद रहता। तो भाई वो वाला कॉन्सेप्ट ना मैं अभी तक फॉलो करती हूँ। एंड हाँ, ये मेरे साथ वर्क भी करता है। और लिख लिख के याद करने से हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है और ज़्यादा टाइम तक याद होता है। और इस बात से आप लोग अगर सहमत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आप नीट में अब कुछ ही दिन बाकी है, तो अब और ज़्यादा अच्छे से और सीरियस होकर प्रिपेयर करना है। सो नाउ वी ऑल कैन से नीट 2026 वी आर कमिंग। कॉमन नीट 2026, जस्ट ट्रस्ट एनसीईआरटी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ।